शुरुआत में साधना भारती आपसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक आप रखती हैं। आपकी तरफ से बार बार कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है कि नफरत की जो माहौल है पूरे देश भर में इस वक्त जो फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका खात्मा आखिर होगा कैसे, उसका इलाज क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इसका कारण यह है कि दोहरा मापदंड अपनाने का काम किया गया। आप कहेंगी दोहरा मापदंड कैसे? मैं समझा देती हूँ। उदयपुर में घटना हुई और उदयपुर की घटना की हम भर्त्सना करते हैं। हमने उस पर तत्काल गिरफ्तारियां भी की, एनआईए को जांच सौंपी गई। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी सेट किया जाना चाहिए। उदयपुर की घटना को लेकर जब भी पूछो तो हर भाजपा यही कहता है कि भाई गहलोत जी की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है, हमने मान लिया। लेकिन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में एक मौलाना कमलेश तिवारी का सिर कलम करने पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करते हैं, और 2019 में उन्हीं कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस जिम्मेदार नहीं है? कौन से पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई भी या कोई नेता बता सकते हैं? जवाब है, नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करने का काम ही नहीं किया। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट में एक लोधी डाली दमाए जो कि गौरक्षक थे, उनकी हत्या विश्व हिंदू परिषद के उन लोगों ने की जो कि गौ तस्करी में शामिल थे। हत्या कर दी गई पीट पीट के। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान जी की पुलिस पर कोई कार्रवाई लोधी डाली दमाए के हत्यारों के खिलाफ की गई? जवाब है, नहीं। और उसके बाद गुजरात के अंदर जब हिंदुओं को जलाया गया, गोधरा कराया गया, उसके बाद गदर हुआ, तो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल है। तो मैं पूछती हूं, अभी तो उदयपुर में एक नया एंगल सामने आया, आदरणीय एक नया कोण ये सामने आया है कि उदयपुर में जो रियाज अटारी जिसने गला रेतने का काम किया, जो हत्यारा है, वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उदयपुर का सक्रिय सदस्य है। उनकी गुलाब चंद कटारिया जो कि गृह मंत्री रहे राजस्थान भाजपा सरकार में, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होता रहा। तो एक सवाल आदरणीय, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब शामिल होता रहा तो अब मैं क्या बोलूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मुझे लगता है कोई संयोग नहीं, चलिए तो आरोप की छड़ी हो गई। साधना भारती प्रयोग नजर आता। ठीक है साधना भारती, ये तो आरोप आपने एक के बाद एक आरोप गिने आते। मैं तो ये कह रही थी कि इसकी जिम्मेदारी आखिर लेनी चाहिए सभी को, और साथ ही इसके इलाज की भी मैं बात कर रही थी, उस पर आपने अभी कुछ नहीं कहा। चलिए, मैं उम्मीद करूंगी आगे जरूर आप अपनी बात रखेंगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं जिनका हमें सिर्फ इस पर चर्चा नहीं करनी, हमें उन बातों का भी ख्याल यहाँ पर रखना होगा कि आखिर ये बंद कैसे होगी। इस तरह की घटनाएं, इस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका इलाज क्या है? संजीव बुनियाल जी। मुझे लगता है कि अभी ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये इस पर्टिकुलर सरकार से इसका लेना देना है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर अनडाउटेडली है, हम मान सकते हैं सारी बातें, परंतु आज बड़े दृष्टिकोण से इस चीज को देखना पड़ेगा। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दे पे जब आप पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल एंगल ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग वो पर्पस सर्व हो जाता है जालिमों का, मुलजिमों का और ऐसे लोगों का जो उसको रिमोट से कार्यान्वित कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं, वो यही देखते हैं कि किस जगह अटैक करने पे कौन से सॉफ्ट टारगेट हैं। जिस सरकार के पास, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिस जुरिस्डिक्शन के पास, वहां से इजीली अटैक किया जा सके और इस तरह की चीजों को फिर टीवी पर हम उनके माध्यम से उनको सॉफ्ट कॉर्नर दें और उनको एस्केप रूट दें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इसमें कि क्या यह वैचारिक मुद्दा नहीं है प्योरली, कि एक मानसिकता जो कि लगातार चेंज हो रही है सरकारें चेंज, उसके अलावा आप देखिए कि सभ्यताओं का लगातार उदारीकरण हो रहा है, सभ्यताएं प्रोग्रेस कर रही हैं, एक कम्युनिटी जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, उसी में से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस निकल के आते हैं, और एक कम्युनिटी, क्या रीजन है कि जुम्मे की नमाज के बाद आप देखें कि पत्थरों से मारते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफेंसिव कर देते हैं, पुलिस को डिफेंसिव कर देते हैं, महिला उस मस्जिद के सामने से निकलना नहीं चाहती क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। क्या रीजन है, वहां क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ आप देखें कि राजस्थान में जो कांड हुआ इसलिए उसके बाद एक शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हिंदू समाज ने एक जुलूस निकाला, उसमें भगवा आपने देखा है, पताकाएं भी थी, परंतु कैसे अपनी बात को रखा, वहां तो कोई पत्थर नहीं फेंका किसी ने। इतना बड़ा जुल्म हुआ, बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म हुआ, लोग सख्ते में आ गए। हाँ। रातों की नींद उड़ गई लोगों की। आपने जो मुद्दा उठाया ना संजीव बुनियाल कि खास समुदाय, आखिर क्यों उस पर उंगली उठती है?
ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आऊंगी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्यों एक खास समुदाय पर उंगली उठाई जाती है और क्या ये बिना संरक्षण के पॉसिबल है। इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।